आपको सीधे बिहार लिया चलते जा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो सीधी लाइव तस्वीरें बिहार से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी सम्मानित कार्यकर्ता, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेता, जो एनडीए गठबंधन के सभी साथी हैं, मीडिया के सभी भाई बंधु जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जो हम लोग की बातों को जनता के समक्ष रखेंगे और आज के इस कार्यक्रम की गवाही देने के लिए, इतिहास रचने के लिए हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए देवतुल जनता, लोकतंत्र के मालिक, सभी महानुभाव, सभी भाई बहन, माता पिता, बड़े छोटे को एनडीए की तरफ से हिंदुस्तानी अवाम का नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, चुनावी सभा है, बहुत कुछ बोलना नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आपके समक्ष हैं, देवभूमि से आए हैं, आपके लिए संदेश लेके आए हैं, उनको बोलना है। हम इतना ही कहेंगे कि हम उस बिहार की धरती में रहते हैं, वो बिहार की धरती जो ज्ञान और मोक्ष की धरती, देवों की धरती, सनातन को बचाने की धरती, सभी धर्मों को अपने आप में संजोग के रखने की धरती है। बिहार एक गौरवशाली इतिहास हुआ करता था बिहार का। बिहार मगध साम्राज्य में है, अशोक साम्राज्य की बात करें, हम अपने कला, एडमिनिस्ट्रेशन, हर चीज में हम माहिर थे, हमारी एक धरोहर थी। लेकिन आजादी के बाद बिहार को 40 साल यहाँ के संसाधन को, यहाँ के संस्कृति को जो लूटने का काम किया, उसका नाम कांग्रेस है। उसके बाद जंगल राज का यहाँ पर शुरुआत हुआ, जो पति पत्नी का राज, लालू राबड़ी का राज हुआ, जिसको लोग बिहार के लोकतंत्र के इतिहास में सदियों तक याद रखेंगे, 100 सालों तक याद रखेगा। वैसा राज था जिससे एक एक यहाँ के जनता आक्रांत थे, भयक्रांत थे, लोग आने से यहाँ डरते थे, लोग सामने निकलने से डरते थे। हमारी बेटियां, हमारी बहनें महफूज नहीं थी। यहाँ कानून का राज नहीं था, यहाँ अपहरण चल रहा था, स्वास्थ्य की कोई सेवा नहीं थी, शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं था, आप दूसरे का नहीं खराब का बोलबाला था। और बिहार जो कभी गौरवशाली इतिहास का है, उसका संसाधन सेम है सर। चलिए हमारे साथ जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर सिद्धि विधानसभा की इस विशाल जनसभा में आप सब जिनको अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपना मत और अपना समर्थन देने के लिए विशाल संख्या में यहाँ पर एकत्र हुए हैं, ऐसे आप सबके प्रिय हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री, गन्ना मंत्री आदरणीय कृष्णनंदन पासवान जी, और जिनका अभी आप लोगों ने उद्बोधन सुना, बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय संतोष सिंह सुमन जी, मेरे साथ उत्तराखंड से आए हुए श्री विनय रोहिला जी,
ठीक है, आवाज आ रहा है पीछे, आवाज पहुंच रहा है? बिहार सरकार में मछुआरा आयोग के अध्यक्ष ललन साहनी जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मोतिहारी श्री पवन राज जी, माननीय सांसद छत्तीसगढ़ श्री संतोष पांडे जी, हमारे मित्र और प्रखर नेता विधायक लोनी क्षेत्र उत्तर प्रदेश श्री नंदकिशोर गुर्जर जी, यहाँ के प्रभारी लोकेश प्रजापति जी, पिछला वर्ग आयोग के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजय यादव जी, प्रदेश मंत्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, पूर्व जिलाध्यक्ष इंजीनियर रमेश पासवान जी, कन्हैया ठाकुर जी, हम के जिलाध्यक्ष श्री राकेश सिंह जी, जेडीयू के विधानसभा प्रभारी श्री राकेश गुप्ता जी, जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण प्रसाद, जेडीयू के जिला मंत्री हरेंद्र कुशवाहा जी, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा श्री संजय शाह जी, जिला मंत्री रविंद्र साहनी जी, विधानसभा प्रभारी राजकिशोर कुशवाहा जी, संयोजक विधानसभा ऋषु तिवारी जी, जिला प्रवक्ता फारूक आजम जी, जिला प्रभारी निकेश चौहान जी, मंडल अध्यक्ष विजय ठाकुर जी, और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय जिला अध्यक्ष पवन राज जी, संचालन करने वाले मंडल अध्यक्ष हर्षित जी, और यहाँ पर आए हुए हमारे सभी नेतागण, मंच पर आसीन सभी नेतागण, और बड़ी संख्या में आज हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के सभी माताएं बहनें, सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे मित्र, मैं बड़ी संख्या में उनके कैमरे देख रहा हूं, आप सभी का मैं उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में भगवान बद्री विशाल से, बाबा केदार से आप सबके कल्याण की कामना करता हूं। भाइयों बहनों, आप सभी के बीच में आज मैं आप सबके प्रिय प्रत्याशी, जिनको आपने लंबे समय से यहाँ काम करते हुए देखा है, अनेक विकास के कामों को उन्होंने आगे बढ़ाया है, श्री कृष्णानंदन पासवान जी के लिए देवभूमि उत्तराखंड से माँ गंगा के उद्गम स्थल, यमुना मैया के उद्गम स्थल देवभूमि उत्तराखंड से आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ, आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूँ। और पासवान जी के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से आप सबके बीच में रहकर जनसेवा और क्षेत्र के विकास के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने इस क्षेत्र में विधायक, बिहार सरकार में मंत्री रहते हुए विकास और जनता के कल्याण के लिए अनेक कामों को आगे बढ़ाया है, समर्पित होकर अनेक कामों को बढ़ाया है, बहुत सारा विकास किया है। ये विकास की जो रफ्तार है, विकास का एक क्रम है, अब इसको आगे बढ़ाने का, इसको तेज गति प्रदान करने का ये समय आप सबके हाथ में आ गया है। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूँ, फिर से आप कृष्णानंदन पासवान जी को भारी मतों से विजय बनाकर इस क्षेत्र से विधायक चुनकर पूरे बिहार को दोबारा से विकास की रफ्तार देने के लिए, डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, नीतीश बाबू के हाथों को मजबूत करने के लिए, और हमारे गठबंधन के सभी नेता जितेंद्र राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, सब एक महागठबंधन के रूप में जो सारे लोग बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको ताकत देने का अवसर है। और आप सब जानते हैं, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जिस प्रकार से विकास हो रहा है, जिस प्रकार से नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर काम किया जा रहा है। और बीते 11 वर्षों में बिहार में 18 करोड़ रुपए से भी, 18 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि विभिन्न विकास परियोजनाओं का यहाँ काम किया गया है। इसके माध्यम से सड़क का काम, रेल का काम, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित हुए जो पहले कभी काम नहीं हुआ, उन कामों को आगे बढ़ाया गया है। आज बिहार विकास की गति में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। नई रेल लाइनें बिछ रही हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, नए नए अस्पताल बन रहे हैं, विश्वविद्यालय बन रहे हैं, नए नए
इंडस्ट्रियां लग रही हैं, उद्योग लग रहे हैं, हमारे नौजवानों को, हमारे युवाओं को, हमारे घर के बच्चों को, बिहार के लोगों को बिहार में काम मिलने का काम शुरू हुआ है। मोदी सरकार ने बिहार में किए गए काम महागठबंधन के सहयोग के द्वारा 50 वर्षों में जितने वर्षों तक इन्होंने राज किया है, अगर उसकी तुलना करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं जितना काम मोदी सरकार के नेतृत्व में हुआ है, नीतीश बाबू के नेतृत्व में हुआ है, ये चौगुने से भी अधिक है। जितना इन्होंने 50 सालों में काम नहीं किया, उससे 4 गुना काम इस सरकार ने किया है, एनडीए गठबंधन की सरकार ने। आज बिहार में विकास के एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है, जहां एक और सड़कों का विस्तार हुआ है, पुलों का निर्माण हुआ है, 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर, पुलों और सड़कों पर काम किया जा रहा है। वहीं रेलवे के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की विकास परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है। जबकि हवाई यात्रा के संबंध में विमान के क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। बिहार में जहां पहले सड़कें नहीं हुआ करती थी, आपको पता है पहले बिहार में किस प्रकार का होता था। लोग कहते थे कि बिहार में सड़कों पर गड्ढे हैं कि गड्ढों पर सड़क है, यही अंतर नहीं मालूम देता था। आज मोदी जी और नीतीश बाबू के नेतृत्व में आज हाईवे बन रहे हैं, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। आज ग्रीनफील्ड पटना आरा सासाराम कॉरिडोर जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना पर तीव्र गति से काम हो रहा है। मोदी सरकार ने बिहार के रेल बजट में 10% से 10 गुना से ज्यादा की वृद्धि की है। बिहार को अमृत भारत एक्सप्रेस, बौद्ध सर्किट रेल जैसी कई नई रेलों की सौगात मिली है और 20 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात भी मोदी सरकार ने बिहार की जनता के लिए बिहार को दी है। इसके साथ ही राजधानी पटना में मेट्रो की स्थापना की गई है। इतना ही नहीं, आज हम आते थे, पहले आप देखते होंगे पटना का हवाई अड्डा आधुनिक हवाई अड्डा बन गया, आधुनिक टर्मिनल बन गया। दरभंगा में नया हवाई अड्डा बन रहा है, वहां से भी नियमित हवाई सेवाएं शुरू की गई हैं। यही नहीं, बिहटा में। तो अभी आप सुन रहे थे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को, वो भी पहुंचे हुए थे, बिहार चुनाव में पहुंचे हुए हैं और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वो वोट मांग रहे थे। वो ये भी बोल रहे थे कि आप देखिए कि बिहार कितना आगे बढ़ा है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में।